क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो आईने में देखते हो वो केवल शरीर नहीं है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सर पर लहराते ये बाल केवल सौंदर्य का आभूषण नहीं बल्कि कुछ और हैं? आज की आधुनिक दुनिया इसे स्टाइल कहती है, फैशन कहती है, लेकिन हजारों साल पीछे मुड़कर देखो, आर्यावर्त के उस स्वर्ण युग में जहां ऋषियों की दृष्टि पदार्थ से परे ऊर्जा के सागर को देख पाती थी, वहां एक स्त्री के बाल उसका इतिहास थे, उसका तेज थे, उसकी स्मृति यानी मेमोरी थे और ब्रह्मांड से जुड़ने का उसका सबसे शक्तिशाली यंत्र थे। प्राचीन भारत के गुप्त ग्रंथ कहते हैं, यदि कोई स्त्री अपनी केश शक्ति को पहचान ले तो ये पूरा ब्रह्मांड, सारी प्रकृति और पंच तत्व उसकी इच्छा शक्ति के सामने झुकने को विवश हो जाते हैं। नमस्ते सोल शक्ति परिवार, मैं हूं आपका आध्यात्मिक मित्र और आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम खोलेंगे केश विज्ञान के उन पन्नों को जिन्हें समय की धूल ने ढक दिया था। अगर आप अपनी चेतना को जगाने के लिए तैयार हैं तो एक गहरी सांस लें, शांत हो जाएं और इस ज्ञान को अपनी आत्मा में उतरने दें। परमहंस लोगानंद जी ने हमें सिखाया कि यह मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक जीवित बैटरी है और इस बैटरी को चार्ज करती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसे हम प्राण कहते हैं। लेकिन ये ऊर्जा शरीर में प्रवेश कैसे करती है? प्राचीन भारतीय दर्शन और योग विज्ञान का एक गहरा रहस्य सुनिए। हमारे ऋषि कहते थे कि हमारे बाल हमारी तंत्रिका तंत्र का बाहरी विस्तार हैं। वे केवल मृत कोशिकाएं नहीं हैं, वे एंटीना हैं। जिस प्रकार एक रेडियो का एंटीना अदृश्य तरंगों को पकड़कर उसे ध्वनि में बदल देता है, ठीक वैसे ही हमारे बाल ब्रह्मांड में बह रही सूक्ष्म कॉस्मिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग और मेरुदंड तक पहुंचाते हैं। सोचिए, क्यों प्राचीन भारत में ऋषियों, योगियों, यहां तक कि अवतारों ने भी लंबी जटाएं रखी? क्या ये मात्र संयोग था? नहीं, वे जानते थे कि बाल सहस्त्र चक्र के रक्षक हैं। वे उस ऊर्जा को शरीर से बाहर बह जाने से रोकते हैं जिसे एक योगी अपनी कठिन साधना से अर्जित करता है। आयुर्वेद में 72,000 नाड़ियों का वर्णन है, लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके सिर के कपाल में हजारों सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु होते हैं जो सीधे आपके बालों के रोम छिद्रों से जुड़े होते हैं। जब बाल लंबे होते हैं तो वे नाड़ियों के लिए एक ऊर्जा कवच का काम करते हैं। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, अंतर्ज्ञान तीक्ष्ण होता है और मन अकारण ही शांत रहने लगता है। आज हम तनाव में हैं, शक्तिहीन महसूस करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हमने अपने प्राकृतिक एंटीना को काट दिया है या उन्हें रसायनों से ढक दिया है। हमने अपने और ब्रह्मांड के बीच का संपर्क सूत्र कमजोर कर लिया है। इतिहास के पन्नों को पलटें, महाभारत का वो क्षण याद करें जिसने एक युग का अंत कर दिया। द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी, भरी सभा में जब उनका अपमान हुआ तो उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा की थी, मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के रक्त से उन्हें धो ना लूं। हम इसे केवल प्रतिशोध समझते हैं, लेकिन शक्ति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो द्रौपदी ने अपने रुद्र रूप का आह्वान किया था। खुले बाल यानी अनियंत्रित बहती हुई विध्वंसक ऊर्जा। भारतीय परंपरा में स्त्रियां अपने बाल हर समय खुले क्यों नहीं रखती थीं? क्या ये कोई रूढ़ी थी? नहीं, ये ऊर्जा का प्रबंधन था। शास्त्र कहते हैं बाल मन की ऊर्जा को ग्रहण भी करते हैं और उसे वातावरण में प्रक्षेपित भी करते हैं। जब बाल खुले होते हैं तो आपकी ओजस शक्ति, आपकी भावनाएं, आपका तेज बाहर की ओर बहता है। एक गृहस्थ स्त्री जो अपने परिवार का केंद्र है, उसे अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना होता था, इसलिए वो केश बंधन करती थी। बाल बांधना केवल श्रृंगार नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को लॉक करने की एक योगिक क्रिया थी। याद कीजिए अपनी दादी नानी की बातों को, बेटा सांझ के समय बाल मत खोलो, अपरिचित के सामने बाल मत संवारो। आज हमें ये अंधविश्वास लगता है, लेकिन योग विज्ञान कहता है कि संध्या काल संधिकाल होता है, जब वातावरण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं प्रबल होती हैं। खुले बाल एक स्पंज की तरह वातावरण की हर कंपन को सोख लेते हैं। अगर आप उदास हैं और आप भीड़ में खुले बालों के साथ जाती हैं तो न केवल आप अपनी उदासी फैला रही हैं बल्कि दूसरों की नकारात्मकता को भी अपने आभा मंडल में खींच रही हैं। इसीलिए प्राचीन रानियां और तपस्विनियां अपने बालों को केवल विशेष अवसरों पर, जैसे पूजा, ध्यान या एकांत में अपने पति के समक्ष ही खोलती थीं।
ये एक पवित्र प्राइवेट अनुष्ठान था। अब मैं आपको उस रहस्य की ओर ले चलता हूं जो आज लगभग लुप्त हो चुका है, वो ज्ञान जिसे गुप्त कुल की स्त्रियां अपनी बेटियों को सौंपती थीं। पहला, चंद्र स्नान और केश संवर्धन। आज हम बालों को ड्रायर की गर्म हवा से सुखाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में धूप और चांदनी ही बालों का भोजन थी। पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता था, स्त्रियां केश साधना करती थीं। वे चांदी की कंघी से मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम सोमाय नमः अपने बालों को संभारती थी। माना जाता था कि चंद्रमा का शीतल प्रकाश बालों के माध्यम से प्रवेश कर मन के अवचेतन को शांत करता है। ये डिप्रेशन और चिंता की सबसे बड़ी औषधि थी। दूसरा, केश मोक्ष, द रिलीज। जीवन में जब कोई बड़ा दुख आता था, कोई गहरा आघात लगता था, तो स्त्रियां अपने बालों का एक हिस्सा त्याग देती थीं या तीर्थ में जाकर मुंडन करवा लेती थी। ये केवल परंपरा नहीं थी। योग विज्ञान मानता है कि हमारे बाल हमारी स्मृतियों के गोदाम हैं। पुराने कर्म, पुराना दुख, पुराना तनाव सब हमारे बालों के सिरों में जमा हो जाता है। बालों को काट कर अर्पित करना वास्तव में अपने अहंकार और भूतकाल के बोझ को परमात्मा के चरणों में त्याग देने की क्रिया थी। जरा सोचिए, जब आप पार्लर में बाल कटवा कर आते हैं तो आपको अचानक हल्कापन क्यों महसूस होता है? सिर्फ सिर हल्का नहीं होता, मन हल्का होता है, क्योंकि आपने अनजाने में ही सही कुछ पुरानी ऊर्जा को अपने से अलग कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, चक्र केश साधना। प्राचीन भारत जानता था कि बाल और कर्म का गहरा संबंध है। जिनके बाल जन्म से घने और मजबूत होते हैं, माना जाता था कि वो एक प्रबल संकल्प शक्ति लेकर जन्मे हैं। लेकिन जिनके बाल कमजोर हैं, वे भी अपनी ऊर्जा बदल सकते हैं। कैसे? क्रिया योग का सिद्धांत है, जहां मन जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। Where the mind goes, energy flows। प्राचीन महिलाएं दिन में 2 बार कंघी करती थी, लेकिन वो स्टाइलिंग नहीं थी, वो प्राण संचार था। लकड़ी की कंघी जब सिर के मध्य भाग से पीछे की ओर जाती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग को उत्तेजित करती है। अगली बार जब आप अपने बाल संभारें तो इसे एक मशीन की तरह ना करें। रुकें, सांस लें, भावना करें कि कंघी के हर स्ट्रोक के साथ आप अपने सिर से नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल रहे हैं। और जब आप जूड़ा या चोटी बनाएं तो ये संकल्प लें, मैं अपनी शक्ति को, अपने ओजस को अपने भीतर सुरक्षित कर रहा हूं। बालों में तेल लगाना केवल पोषण नहीं था, वो स्नेहन था, यानी स्वयं को प्रेम देना, अपने ब्रह्म रंध्र को शांत करना। जब आप अपनी जड़ों को स्पर्श करते हैं तो आप अपनी आत्मा की जड़ों को भी सींच रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, अपने आप को कभी कमजोर ना समझो। आप वही अनंत शक्ति हो जो तारों को चमका रही है। अपने शरीर के कण कण में, अपने बालों के हर रेशे में उस ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। तो आज, अभी एक संकल्प लो कि आप अपने अस्तित्व के हर हिस्से को पवित्र मानोगे। आप जागोगे, अपनी सोई हुई चेतना को जगाओगे। अगर इस प्राचीन ज्ञान ने आपकी आत्मा के किसी तार को छेड़ा है तो कमेंट में लिखिए, मैं जाग चुका हूं, आई एम अवेक। इस वीडियो को उन सभी देवियों यानी देवताओं के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी शक्ति याद दिलाने की जरूरत है। जुड़े रहें सोल शक्ति के साथ। सांस लें, मुस्कुराएं और अपनी दिव्यता में स्थित रहें। प्रणाम।